हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महारत क्लासेस। महारत क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राहुल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वह सिविक्स का ही सेशन है। और जैसा कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि हमने चर्चा की किस पर, मौलिक अधिकार पर। ठीक है, तो मौलिक अधिकार पर जो हमारा चर्चा हुआ है कि तो सबको पता है कि भाग 3 था और अनुच्छेद 36 से 12 से अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अब मौलिक अधिकार के बाद जो आता है वह है नीति निर्देशक तत्व। आज जो हमारा टॉपिक है वह नीति निर्देशक तत्व से है। और दूसरा जो आज हम पढ़ेंगे वह मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। ये तो हमारा कल के लेसन में हो गया था और आज का लेसन मौलिक अधिकार के बाद नीति निर्देशक तत्व और फिर मौलिक कर्तव्य। जो नीति निर्देशक तत्व है यह किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और यह जो नीति निर्देशक तत्व है यह लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए जोड़ा गया। ठीक है, कहां से लाया गया? आयरलैंड के संविधान से। तो जो नीति निर्देशक तत्व है वह कहां से लाया गया? आयरलैंड के संविधान से लाया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण करना। ठीक है, अब देखिए भाग 3 में मौलिक अधिकार था और उसके बाद भाग 4 में किसको जोड़ा गया? तो नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया। क्योंकि 12 से 35 अनुच्छेद हो गए मौलिक अधिकार, तो इसके बाद ही आएगा नीति निर्देशक तत्व। तो यह हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, तो सीटेट में इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो बीपीएससी के लिए अगर आप इसमें आप डीप में पढ़ते वो ठीक है, लेकिन अभी जो आपने सीटेट का तैयारी करना है उसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। याद रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है मौलिक कर्तव्य, है ना? तो जो मौलिक कर्तव्य है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नॉर्मल सा इसका एक ट्रिक है कि वह कौन सा देश है जो भारत के लिए अपने दोस्ती का कर्तव्य हमेशा निभाता है? तो वह है रूस, है ना? तो यह कहां से लिया गया था? तो पूर्वी यूएसएसआर से। उस समय जो यूएसएसआर है सोवियत संघ के रूप में था, जिसमें बहुत सारे देश थे। और फिर उनका जब विघटन होता है तो उसमें कुछ देश हट जाते हैं, लगभग 13 के आसपास, है ना? तो अभी इसका नाम रूस है, जबकि उस समय क्या नाम था? यूएसएसआर। जिस टाइम मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया। ओके, नॉर्मल सी बात है। अब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा किसमें गया? तो इसे जोड़ा गया था नीति निर्देशक तत्व के तहत। तो इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, है ना? और भाग कितना था? भाग 4 था। अब नीति निर्देशक तत्व वाले पेज में जगह नहीं थी, मान लो आप इसमें जगह नहीं थी, तो अब इसके आखिरी वाले पन्ने में जोड़ दिया गया, क्योंकि वहां इसके लिए जगह बन गई। याद करने का टिप बता रहा हूं। तो ये क्या करना है? तो इसे जोड़ देना है 51 के क में। अनुच्छेद कितना? 51 का क, क्या? तो मौलिक कर्तव्य। और भाग 4 के क में जोड़ देना है। ठीक है, तो भाग 4 के क में लास्ट में जोड़ा गया क्या? मौलिक कर्तव्य। और जब अनुच्छेद अंतिम बचेगा 51, इसी 51 के ए में इसको शामिल कर देना है। सिंपल सा बात है। अब देखिए यहां पर एक और चीज याद रखना है। अगर ज्योग्राफी को थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे तो रूस में टाइम जोन कितने हैं? 11। तो यहां मौलिक अधिकार अमेरिका वाला में 7 था, क्योंकि टाइम जोन था 7। और फिर बाद में एक हट गया, बन गया क्या? कितना? 6 हो गया, बच गया। अब यहां पर देखेंगे कि रूस में टाइम जोन कितना? 11।
इसलिए मौलिक कर्तव्य कितने, तो मौलिक कर्तव्य भी 11 होंगे। बस नॉर्मल से यही ट्रिक आपको याद रखने हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। और ये तो अभी मत पढ़ेंगे, आप मत पढ़िए कि कौन कौन सा 11 नंबर में कौन कौन से आएंगे, इसके लिए अभी दिमाग नहीं लगाना है, समय आपके पास नहीं है और इससे ज्यादा सवाल सीटेट में आएंगे भी नहीं। अगर आप बीपीएससी पढ़ते हैं, अदर कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए आप पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। बट सीटेट के लिए इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, मतलब नहीं पढ़ना है। ओके। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तो कोई न कोई इसकी अनुशंसा तो किया होगा। तो इसके लिए अनुशंसा हुई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब इन्हीं की अनुशंसा के आधार पर क्या हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, कब, 1976 में। और ये 42वां संविधान संशोधन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, आर्टिकल 51 के ए में और भाग 4 के ए में। ओके। अब 42वां में एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ था कि यहां पर सबसे पहले प्रस्तावना में छेड़छाड़ की गई, यानी कि उसमें कुछ न कुछ नया चीज जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, तो 3 चीज जोड़ा गया। क्या क्या, और इससे भी सीटेट में सवाल आए हैं। पहला चीज क्या था, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, और तीसरा था समाजवादी। तीसरा क्या था, समाजवादी। यानी 3 चीज संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। तो जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा की और 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए, तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी। लेकिन 11 कब हुआ, तो 11 हुआ 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। क्योंकि उस समय तक भारत में SSA का प्रावधान आ चुका था, सर्व शिक्षा अभियान आ चुका था और इसी के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया। अब यही 6 से 14 वर्ष के अनिवार्य बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा को 11 नंबर का जो आपका एक इसमें ऐड होता है मौलिक कर्तव्य, यही एक नंबर जो है 11 नंबर का यही है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। यानी कि मौलिक अधिकार क्या कहता है, तो बच्चों से संबंधित बच्चों का यह मौलिक अधिकार है कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करना, प्राप्त करना। और आपका यह मौलिक कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को या उन बच्चों को जो जिनकी आप केयर टेकर हैं, है ना, उनको आप निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। ये आपका दायित्व है, यह आपका कर्तव्य है कि आप उनको शिक्षा प्रदान करें, आप उनको विद्यालय भेजें। आज का जो लेसन हमारा है मौलिक कर्तव्य का और नीति निष्ठत्व का, इससे ज्यादा सीटेट में अब सवाल नहीं पूछे जाएंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। जो लोग इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल नए हैं, जो हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, क्योंकि हमारे जो भी वीडियोस नए अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे सबसे पहले। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।